न्यूज़ कल्याणपुर पहुंचा है। कल्याणपुर के मुख्यालय सरवड़ी पुरोहितान में जो लगातार वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है, आज अल सुबह से लगातार स्कूलों में अलग अलग जो सरकारी कार्यालय उनमें जो प्रोग्राम किया जा रहा है। एक पेड़ लगाओ अभियान जो है, हिदायत दी जा रही है कि एक पेड़ लगाओ अभियान जो मुख्यमंत्री के जो निर्देशानुसार जो अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि आज सरवड़ी पुरोहितान के अंदर वृक्षारोपण पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी पुरोहितान में जो वृक्षारोपण का जो आयोजन है वो लगातार सुबह से यहाँ किया जा रहा है। कहीं बड़े जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो आज यहाँ मौजूद है और सुबह से वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है वो लगातार जारी है। क्षेत्र के अंदर कहीं जगह हम कवरेज करके आए हैं, लगातार जो है वृक्षारोपण जारी है। इस बेल्ट के अंदर में, जिस बेल्ट के अंदर में मैं घूम रहा हूँ, इस बेल्ट के अंदर में सबसे ज्यादा हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है और हजारों लाखों पेड़ लगा। हम बिना वजह के पेड़ भी खत्म करते जा रहे हैं। आप आंख बंद करके पेड़ खत्म कर देते हैं। बच्चों से मैं पूछता हूं, एक पेड़ होता है, उसके अंदर में रात के टाइम कितने पक्षी या कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, कौन बता सकता है? कोई बच्चा है? कोई कितने? एक सर, सबसे पहले तो न्यूज़ कल्याणपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप एक प्रेरणा लेकर चले हैं। थोड़ी सी उस प्रेरणा के लिए हमें जानकारी चाहिए कि आप जहां से पैदल रवाना हुए हैं, वहां से जहां तक ये जहां से प्रारंभ किया है और जहां ख़त्म करेंगे वहां तक की क्या है, पेड़ पौधों को लेकर क्या आप उद्देश्य देना चाहते हैं? सब मैंने 31 जुलाई को रिटायर हुआ था 39 इयर्स की सर्विस करने के बाद आर्मी में, और मैंने एक प्रण लिया था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 11,000 पौधे लगवा करके मैं अपने गांव की ज़मीन के अंदर में प्रवेश करूंगा। ये यात्रा हमने जोधपुर विश्वविद्यालय के गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण शोध पीठ से शुरू की और पहले दिन हम खेजड़ली गए। खेजड़ली के बाद हम दूसरे दिन शिकारपुरा धाम, तीसरे दिन सर, चौथे दिन लुणावास भाकर, पाँचवें दिन कल्याणपुर और आज हम जाकर के कुड़ी रुकेंगे। इसके आगे बालोतरा, फिर उसके बाद में आगे चलते चलते रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए हम मेरे गांव आगोड़ई के अंदर में जो मेरा छोटा गांव है आगोड़ई का ही पार्ट है देवगढ़, वहाँ पे हम 15 अगस्त को इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। ये पर्यावरण के लिए एक मेरी तरफ से एक धरती माता के लिए अपने ऊपर में जो ऋण है उसको कम करने के लिए एक कार्य था। मैंने सोचा कि इससे बेटर और कोई कार्य नहीं हो सकता है। पर्यावरण का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है जो जाति, धर्म और देश की बाउंड्री से ऊपर उठ करके है। यदि मानवता को बचाना है तो हमको पर्यावरण के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। यदि पर्यावरण बचेगा तभी हम लोग यहाँ पे बचेंगे, क्योंकि इस पूरे सौरमंडल के अंदर में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे हम लोग रह सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है और इसके पर्यावरण के बहुत ज़्यादा मुद्दे हो रहे हैं। इसलिए विश्व के थिंक टैंक जो अभी यूएन की रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है, जो इनकी रिपोर्ट्स के अंदर में ये बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को यदि हम कम नहीं कर पाएंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो विश्व में एक दिन परले आ जाएगा। इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। जैसे इस विद्यालय की तारीफ की है, यद्यपि मुखिया होने के नाते गाइडेंस जरूर मेरा रहता है, लेकिन मैं आपका धर्मेंद्र जी से परिचय कराना चाहूंगी। हमारे व्याख्याता भौतिक विज्ञान के, जिनके प्रयासों से ही ये इतना कार्य सफल हो पाया है, श्रीमान धर्मेंद्र है भौतिक विज्ञान के। इनके प्रयासों से और इनके साथ में इनका प्रयास रहता है और इनके साथ में इनकी पूरी टीम लगी रहती है। इनके साथ में सुरेश जी जो मन संचालन कर रहे थे, मेरे पीटीआई जी महेंद्र जी पीटीआई जी, वो भी अभी काम में लगे हुए थे। आपके आने से पहले भी वो पीटीआई जी कि मेरी पूरी टीम, मुख्य स्टाफ है, एक टीम के रूप में काम करता है और टीम के रूप में काम का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे अभिभावकों का, और मैं सरवड़ी पुरोहितान के अभिभावकों का भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो स्वरूप जो है ये